हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनम शकील क्लासेस। आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज़ होगी, या अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी सेम प्रोपोर्शन के साथ डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरे पास कोई एक वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है। x को मैं चॉकलेट्स के लिए डिनोट कर देती हूँ और y के लिए मेरे पास लेट्स सपोज इसके प्राइस हैं। तो एक मेरे पास वेरिएबल x है और एक मेरे पास वेरिएबल y है। ठीक है, x जो है वो चॉकलेट्स को डिनोट करे और y जो है वो उसके प्राइसेस को डिनोट करे। अब अगर मैंने एक चॉकलेट बाय करनी है तो वो 10 रुपीज़ की है। ठीक है, अगर दो चॉकलेट्स बाय करनी है तो वो 20 रुपीज़ की होंगी। इसी तरह से अगर 3 चॉकलेट्स बाय करनी है तो दैट विल बी 30 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है। सेम प्रोपोर्शन के साथ यहाँ पे इंक्रीमेंट 10 का हो रहा है, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसीलिए सेम प्रोपोर्शन रहेगी, 10 का ही इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। अब लेट सपोज मैंने 5 चॉकलेट्स बाय करनी है, यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास 20 का इंक्रीमेंट होगा, तो मेरे पास प्राइस आ जाएंगे 50। कि मैंने 5 अगर चॉकलेट्स बाय करनी है तो आई विल हैव टू पे 50 रुपीज़। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि सेम प्रोपोर्शन के साथ, मतलब अगर यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में अगर 2 का इंक्रीमेंट हो तो यहाँ पे उसी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होती है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज़ होगा, और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसी प्रोपोर्शन के साथ डिक्रीज़ होगा। अब मेरे पास मान लें अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, इसी तरह से ये x3 है, y3 है, x4 है, y4 है। तो ये आपको बुक्स में कैसे मिलेगा? ये बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा कि x1 ओवर y1 इज़ इक्वल्स टू x2 ओवर y2, कि इन दोनों का रेशो जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। इसी तरह से x3 ओवर y3 अप टू सो ऑन चलता रहेगा, और ये एक के कांस्टेंट को, इसको हम कहते हैं, टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1/10 इधर भी, 2/10, 2/20 सॉरी, यहाँ पे 3/30, तो हमेशा आंसर आपके पास 1/10 ही आएगा। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म ही आएगी। ये है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, या इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होती है, कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन के साथ डिक्रीज होगा, और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे क्वांटिटी सी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज होगी। मान लें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। x जो है वो हमारे पास स्पीड है और y जो है वो टाइम है। कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक ट्रक है। ठीक है, उसने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उसकी स्पीड है 20 और वो 30 आवर्स में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। ठीक है, अब अगर मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ, स्पीड को कर देते हैं 40, अगर मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ तो वो ट्रक अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँच जाएगा, मतलब कि 15 आवर्स में वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा। इसी तरह से अगर मैं स्पीड और बढ़ा देती हूँ, 60 कर देती हूँ, तो वो ट्रक अपनी डेस्टिनेशन पे उससे भी ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएगा। सेम प्रोपोर्शन के साथ वो अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँच जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे जैसे हम स्पीड को इंक्रीज़ करते रहें। इसी तरह से हम इसको x1 y1, x2 y2 और इसको x3 y3 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बुक्स में आपको इस तरह से मिलेगा लिखा, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3। ये एक k कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इस k के इक्वल इनका आंसर आएगा। ये हमेशा सेम रहेगा, मतलब प्रोपोर्शन सेम रहेगा। x1 y1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 600 आएगा, x2 y2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो आई विल गॉट 600। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी k की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इस तरह से डिनोट करते हैं, और इनवर्स प्रोपोर्शन को या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को x इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इस तरह से डिनोट किया जाए।
ठीक है, तो ये थी दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।